हाफिज साहब, एक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग एक और भी तलब की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो मीटिंग भी दोबारा से होगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी और यकीनन अगर तो ये मीटिंग हमारे स्टेडियम्स बनने के बाद होती है और हम फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि 20 तक तो हमारी वैसे भी डेडलाइन है। और इसके बाद इसमें क्या मीटिंग होती है, क्या डिसाइड होता है, क्योंकि डेफिनेटली स्केड्यूल बताना है अब आईसीसी ने। खासा वक्त गुजर चुका है और ये एक अफसोसनाक बात है। देखा जाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो और आपके पास 2 महीने के बाद आपके पास ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा हो और अभी तक आपका स्केड्यूल ही सामने ना आया हो आईसीसी का। तो ये भी कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। अगर स्केड्यूल की बात की जाए तो क्या महसूस कर रहे हैं हाफिज साहब, कितना टाइम और लग सकता है आईसीसी को स्केड्यूल अनाउंस करने में? देखें, एक जुमरात को ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग की भी इत्ला है कि ब्रॉडकास्टर्स ने भी मीटिंग करनी है आईसीसी के साथ। अब अगर बोर्ड मीटिंग दोबारा होती है तो उससे पहले इसका मतलब ये है कि अगर आज पीर है, 2 तारीख़ है, 3, 4, 5 और अगर 5 तारीख़ को ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग हो रही है और उसके इर्द गिर्द आगे पीछे बुध को, जुमे को अगर मीटिंग होती है आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स की, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक तो फिर लटक गया ना शेड्यूल, अनाउंस नहीं हो सकता। अगर इस दौरान कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अब तक के हालात हैं, आज शाम तक, आज रात तक जब हम ये बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तक तो लगता है कि ये हफ्ता ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा। मुझे तो लग रहा है ये महीना है, दिसंबर ही ऐसे गुजरेगा। तो 5 और जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान के स्टेडियम्स का है, स्टेडियम्स का सरे दस्त चैम्पियंस ट्रॉफी से ताल्लुक जुड़ता नहीं है। वो लामहला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त तक जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, वो डेफिनेटली एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आईसीसी को उन्होंने दी होगी और उसकी डेडलाइन, उसके मुख्तलिफ मराहल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन्होंने ब्रीफ़ किया होगा चेयरमैन को। चेयरमैन ने आगे ब्रीफ़ किया होगा कि 10 दिसंबर तक ये है, 25 दिसंबर तक इसकी ये हालत होगी, 5 जनवरी तक स्टेडियम इस हालत में होगा और 25 जनवरी तक ये स्टेडियम आप देखेंगे कि सबके लिए आज़ाद होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल बयान की होंगी। और जहाँ तक ताल्लुक स्टेडियम्स का, इसको तो ऐन उस वक्त से पहले जो डेडलाइन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये दिसंबर का आखिरी दिन या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में इसने उनको फ़ाल करना है या ऑपरेशनल करना है, तो उस वक्त तक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको करने में कामयाब होता है, होना चाहिए इसका, उसके साथ कोई ये अगर टीमें सारी की सारी बिल्कुल स्मूथली चल रहे होते ना, किसी को फिक्र भी नहीं होनी थी बाहर से आने वालों को कि ये कुछ स्टेडियम का, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए फिक्र और फिक्रमंदी होनी थी पाकिस्तान को कि ये हम इसको बर वक्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फिर हमें। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा मसला चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को बचाना है और उसके मुस्तकबिल का तयन करना है। देखते हैं कि कल मंगल है, फिर बुध है, फिर जुमरात है, कब आते हैं। अभी तो आईसीसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए, सबको पड़ा हुआ ना, कोई इतना आसानी से हल नहीं हो रहा ना, हल हो नहीं रहा। देखिए ना, काउंटडाउन था 100 डेज़ पे आना, 90 दिन, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर अदालत चले जाएंगे, वो ये हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि फंसे हुए हैं दोनों, काउंटडाउन से काम डाउन हो गए हैं सब। नहीं, शूट कर रही हैं चीज़ें, शूट कर रही हैं। अच्छा हाफिज साहब, ये स्टेडियम्स तो चले ठीक है, एग्जैक्टली वो हमारा एक अपना इशू है और आईसीसी का एक अपना प्रॉब्लम है कि उन्होंने किस तरह से मैचेस कहाँ पर करने, कहाँ पर नहीं करने। स्टेडियम्स बनना हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, डेफिनेटली हमारे लिए एक मंजरकशी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। लेकिन ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये एग्जैक्टली ड्रैग किया जा रहा है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई सर पैर नहीं है, बस इसको ड्रैग ही किया जा रहा है, जिसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। और एक पाकिस्तान के पास एक इवेंट है और ये ऐसा एक इस हिस्ट्री कायम हो रही है कि पाकिस्तान को अगर इतने साल बाद एक इवेंट दिया गया था तो वो भी आईसीसी से इतने ब्लंडर्स हुए हैं उसके अंदर। आईसीसी के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है। जेशा उसके चेयरमैन बन चुके हैं और जेशा के आने के बाद चीज़ें कुछ स्टेबल होती हुई नजर आएंगी हमें आईसीसी। देखिए, ड्रैग नहीं हो रहा मीरा, असल में ना ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला है। इसमें अगर तो कोई और मुल्क होता ना तो ये सूरत हाल होती नहीं, ठीक है। अब चूंकि दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात ऐसे हैं और दोनों मुल्कों में कुछ जो 1.5 अरब लोग हैं जो पाकिस्तान में और भारत में रहते हैं और दोनों मुल्कों के जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, उन सब लोगों के लिए इसका मुस्तकबिल भी उन्होंने देखना है। और ये मामला बिल्कुल मेहमान नवाजी या मेज़बानी से हट के है, ठीक है। सही। और इसको मुख्तलिफ सतह पर लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं। यही वजह है अगर पाकिस्तान के लिए इतना आसान होता कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को हाइब्रिड मॉडल पर तस्लीम कर ले तो पाकिस्तान कर चुका होता।
भारत के लिए इतना या आईसीसी के लिए इतना आसान होता कि वो माइनस पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को करवाना चाहता है तो वो भी अब तक करवा चुका होता। आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वो इस तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसूली तौर पर तो नहीं होना चाहिए, ना माइनस इंडिया होना चाहिए ना माइनस पाकिस्तान होना चाहिए। ऐसे ही है। इन दोनों मुल्कों की, ये दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट है इस दुनिया क्रिकेट के लिए सबसे जो ज़्यादा कशिश वाले मैचेस हैं वो इंडिया पाकिस्तान के हैं। तो इन दोनों मुल्कों के मैचेस और कुछ नहीं तो कम से कम आईसीसी की सतह पर अगर आप इस आईसीसी के इवेंट्स में अगर आप देखते हैं तो एक दूसरे के मुल्कों में अगर आप आ जा रहे हैं तो इस सतह तक तो आपको होना चाहिए। बाकी बाहमी सीरीज़ है, आपकी हुकूमतें आपको इजाज़त देती हैं या नहीं देती हैं वो एक अलग बहस है। लेकिन इस मामले में जब आप बैनुल अक़वामी मुकाबलों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलते ना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो ना हुई ना। फिर तो वो जो ममालिक उसमें हैं, पाकिस्तान और इंडिया का तो मैच आज तक नहीं हुआ WTC में ना। सही बात। तो अब अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं आप इस तरफ आईसीसी के इन इवेंट्स में भी, तो अभी देख लें पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा है, क्या हाल है जिम्बाब्वे का, वेस्ट इंडीज़ की टीम का क्या हाल है, श्रीलंका की क्रिकेट उतार चढ़ाव का शिकार है। तो क्या आप फिर ये 4 मुल्कों की या 5 मुल्कों की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट देखना चाहते हैं जिसमें इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, जनूबी इंडिया, 4 बच जाएंगे, 4 या 3, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 4 मुल्कों की आपने क्रिकेट करानी है तो करा लें, फिर देख लें क्या होता है। टीम्स वही हैं, फिर टियर सिस्टम खत्म देख लें फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, थोड़ी सी एक स्पोर्ट्स से बाहर एक गुफ्तगू करना चाहूँगी आपके साथ पॉलिटिकल, क्योंकि उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं बराह रास्त स्पोर्ट्स से जुड़ता ही है इस वक्त जब हम मेज़बानी कर रहे हैं। देखिए, एक डिफरेंट कॉल्स की जा रही हैं पॉलिटिकली कि आप अभी हमने ये प्रोटेस्ट करना है, वो प्रोटेस्ट करना है। एक प्रोटेस्ट हो चुका, उसकी एक नेगेटिव इमेज भी गई, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। अब फिर इस किस्म की कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि हम दोबारा से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं वैसे एक एज अ जर्नलिस्ट की हैसियत से आपसे पूछ रही हूँ कि आप चीज़ों को समझते हैं और हमें क्या पैगाम देना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। बहुत सालों के बाद हमारे मुल्क में एक इवेंट होने जा रहा है और हम लोग कब तक ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक इमेज हम देते रहेंगे दुनिया भर में। देखिए, गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सियासी, वो यहाँ पर समा पर उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। वो हामिद मीर साहब हों, सुहेल वड़ाइच साहब हों, इफ्तिखार अहमद साहब हों, इवन नजम सेठी साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया है। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में लोग उसको कर रहे हैं। क्योंकि ये जब आपके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो ये तमाम जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो ये इसको ज़रूर मलूज़ खातिर रखें कि अगर आपके मुल्क में कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, आपके मुल्क में कोई गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं, हाँ। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं बाहर से, तो वो आपको ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि आप उनके लिए क्या पैगाम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो गुज़िश्ता दिनों जब ये एहतजाज हुआ था तो बेलारूस के सदर और उनका वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद था। फिर श्रीलंका की टीम भी, ये टीम पाकिस्तान में मौजूद थी। अब जब आप दोबारा निकलेंगे तो यकीनी तौर पर एक अच्छा मंज़र तो दुनिया के सामने नहीं जाता पाकिस्तान का। एक ख़ुद से लोगों को मौका नहीं बाहर, देखिए वैसे ये होती रहती हैं चीज़ें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे, सियासी एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कर लेना चाहिए ना, मुल्क की खातिर है। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी तो सारे मुल्क का फ़ायदा है, किसी एक जमात का तो फ़ायदा नहीं है। देखें, अगर दुनिया भर में होती हैं ये चीज़ें तो दुनिया का जो हाल पाकिस्तान का रहा है गुज़िश्ता माजी हम अगर देखते हैं या गुज़िश्ता सालों में अगर हम देखते हैं कि हमारे साथ क्रिकेट के अंदर जो जो कुछ हुआ है वो दुनिया के साथ नहीं हुआ है। हम एक एज अ मुल्क की हैसियत हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किल से आज ये मुकाम मिला है कि हम एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं और हम तो अभी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस सिचुएशन में अगर इस किस्म की चीज़ें हैं और हुकूमत इसके ऊपर नहीं गौर कर रही है कि हमें इन तमाम प्रोटेस्ट्स को ख़त्म करना है अंटिल अनलेस चैंपियंस ट्रॉफी इज़ डन सेफली, तो आई थिंक सो कि फिर हम पे जो भी एलिगेशंस लगते हैं या जो भी हम एक कमज़ोर एज अ कमज़ोर कंट्री की हैसियत से बहुत दफ़ा हम लोग सामने आए हैं दुनिया के सामने, तो वो चीज़ फिर कहीं ना जिम्मेदारी का मुजाहरा सबको करना चाहिए इस सिलसिले में कि आप अपने सियासी मफादात या सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुल्क की साख को किसी भी तौर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की भी है। तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर पावर शेयरिंग करते हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, सूबे की सतह पर, वफाक की सतह पर, उन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है मिलकर जो पाकिस्तान में तजारती हल्के हैं, पाकिस्तान में मजहबी हल्के हैं, पाकिस्तान में सियासी हल्के हैं, जितने भी लोग हैं उन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में, इस अहम मौजू पर उनको इत्तफ़ाक़ राय से और पाकिस्तान की साख को
और बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की साख को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है। तो वो फ़ैसले करने चाहिए जिनसे पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है अंदरूनी तौर पर और बैरूनी सतह पर, जो पाकिस्तान का आपने एक चेहरा पाकिस्तान का दुनिया के सामने पेश करना है।